152 वोटों से एनडीए के उम्मीदवार जीत गए सीपी राधाकृष्णन। ये जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव था, ये पहले दिन से एनडीए का उम्मीदवार जीता हुआ है। जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो लोगों ने कहा तो फिर जीत लीजिए। वोट अवैध हुए राहुल जी, वो भी अधिकतम वोट आप ही के क्यों हैं? चुनाव आप जीत और हार रहे हैं अपने कारणों से, अपने राजनीतिक कारणों। हर चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर यह लगता है कि भाई एनडीए बीजेपी खत्म। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता है कि भाई गोदी मीडिया वाले हैं, गोद में बैठे हुए हैं सरकार की। कल एनडीए का उम्मीदवार जीत गया, हम क्या कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीता है। आपके जो अपने वोट थे 315, उसमें भी आप 300 पे अटक गए और आप कहते हो कि वोट चोरी होता है। जीतना तो दूर, जो वोट आपके थे आप वही वोट नहीं हासिल कर सके। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बात करेंगे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजों की। पिछले एक महीने से घमासान मचा हुआ था, तमाम तरह की बातें, कभी कोई पलटी मारेगा, कभी कोई पलटी मारेगा। इतनी पलटियां लगवा दी, यानी वही जो पिछले 13-14 महीने से चल रहा है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में। यह कोई पहला मौका नहीं था जब इस तरह का कोई क्षण आया हो। आपने देखा होगा कैसे जब सरकार कोई बिल लेकर के आती है ये पलटियां तब भी लगती हैं, और अब जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना था पलटियां अब भी लग रही थी। लेकिन हुआ क्या? 152 वोटों से एनडीए के उम्मीदवार जीत गए सीपी राधाकृष्णन, वो नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो दर्शकों यहां सवाल यह है, इंडी गठबंधन, उसके नेता राहुल गांधी जी, वोटर अधिकार यात्रा वाले, संविधान वाले, आरक्षण वाले और ईवीएम वाले, यह चुनाव तो बैलेट पेपर से था, तो फिर इंडिया गठबंधन तो जीत जाना चाहिए था। हम देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वो सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाल रहे थे कि जब अपना चुनाव होता है तो वोट डलवाते हैं ईवीएम से, और अब जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो लोगों ने कहा तो फिर जीत लीजिए, चुनाव को जीत लीजिए। कयास बड़े लगाए जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या दर्शकों? केवल 300 वोट मिले सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। अब थोड़ा सा आंकड़ों पर बात कर ली जाए। कुल 781 सांसदों को वोट करना था, वोट पड़े 767। 14 सांसद ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाला। अब 767 वोटों में से 752 वोट वैध पाए गए, 15 वोट अवैध पाए गए। 752 वोटों में से 452 एनडीए को मिले, 300 मिले इंडिया को, और जो 15 वोट निरस्त हुए, देखिए यहां भी गौर कीजिएगा, 10 वोट एनडीए के थे, 5 इंडिया के थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, उसने एनडीए का समर्थन किया था, तो कुल मिलाकर के 438 सांसद होने चाहिए थे एनडीए के साथ में। वोट कितने मिले? 452, यानी 452 सांसदों ने वोट किया एनडीए को। 14 क्रॉस वोटिंग हुई है, 14 क्रॉस वोटिंग। कौन है वो लोग? मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, ये तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे गडकरी साहब के घर में तो सीक्रेट मीटिंग चल रही है, एनडीए के इतने सांसद वो राहुल गांधी के संपर्क में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के संपर्क में हैं। बताया गया कि राहुल गांधी वो विदेश भी गए हाइड्रोजन बम लेने के लिए, लेकिन हुआ क्या? राहुल जी, कई सारे मीडिया चैनल ये चला रहे थे कि भाई अभी राहुल गांधी मलेशिया चले गए हैं, बड़ा खेल हो जाएगा, एनडीए के सांसद अनरीचेबल हो गए, ये सब भी है। लेकिन आप देखो राहुल जी, कैसे इस देश की जनता को विपक्ष दरअसल मुद्दा आधारित राजनीति कर ही नहीं रहा है, वो सरकार के गलती करने का वेट कर ही नहीं रहा है, वो कृत्रिम मुद्दों को बना रहा है, और जिस आधार पर वो हर ग्राउंड पर हार रहा है राहुल जी। वो जनता के मैदान में जाते हैं, वहां हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है। आप बताओ, ये जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव था, ये पहले दिन से एनडीए का उम्मीदवार जीता हुआ है जी। फिर भी इन्होंने कहा कि हम नैतिकता के आधार पर ऐसे कैसे जाने दें, हम हमारे आदमी को खड़ा करेंगे, खड़ा कर लिया।
हम दर्शकों तक एक बात बहुत गंभीरता से रखना चाहते हैं कि दर्शकों, बार बार ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार, मौजूदा इलेक्शन कमीशन, ये सब मिलकर नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं और नरेंद्र मोदी को चुनाव दर चुनाव जिताया जा रहा है। कोई ऐसा सिस्टम है जो नरेंद्र मोदी ने तैयार कर लिया है जिसमें पूरी की पूरी वोटिंग मशीनरी उनके लिए काम करती है और वो हर चुनाव जीत जाते हैं। और इसीलिए विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर ले आइए। बैलेट पेपर आ गया, बैलेट पेपर का ही ये चुनाव था। लेकिन इस बैलेट पेपर वाले चुनाव में भी राहुल जी, सबको पता था कि एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। मैं आपका ध्यान और बाकी दर्शकों का ध्यान उस तरफ लेकर के जाना चाहता हूं जहां ये तय था कि एनडीए के उम्मीदवार को कम से कम इतने वोट तो मिलेंगे ही। वैसे ही इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का तय था कि 315 वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे जी, इससे कम तो इधर उधर कुछ नहीं होना है। अब दर्शकों, आप ये समझिए, ये जो विपक्ष के नेता हैं, वो चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, ये जो तमाम बड़े नेता हैं जो आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हो जाता है, जो वोट इनके पक्के हैं, जो वोट कहीं जाना ही नहीं चाहिए था, जिस वोट पर लिखा हुआ है कि ये राहुल गांधी का वोट है, वो वोट भी अगर आपके लोग आपके वाले बक्से में नहीं डाल रहे हैं, वो वोट भी अगर आपके उम्मीदवार का जो तय है, जो कहीं जाना ही नहीं है, वो वोट भी अगर आपको नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप ये समझ लो कि चुनाव कोई ईवीएम और कोई बैलेट पेपर नहीं जीता और हरा रहा है। चुनाव आप जीत और हार रहे हैं अपने कारणों से, अपने राजनीतिक कारणों से। आपका ऐसा फ्लोर मैनेजमेंट नहीं है राहुल जी, जहां आप 300 साढ़े 300 लोगों को मैनेज कर लें और उनको एक मुश्त एक जगह वोट डलवा दें। तो आपको लगता है कि आप जो मुद्दे जमीन पर उठा रहे हैं उसमें इस देश में 90 करोड़ 100 करोड़ वोटर है राहुल जी, वो वोटर आपके हिसाब से वोट कर देगा? अरे 80 करोड़ 90 करोड़ जनता की वोट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो वोटर। अच्छा देखिए ना, यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात एक और है प्रकाश भाई, आप कोई भी चुनाव लीजिए, कोई विधानसभा का चुनाव हो, कोई लोकसभा का चुनाव हो, या फिर इस तरह के चुनाव जो होते हैं, आप जैसे ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, हर चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर यह लगता है कि भाई एनडीए बीजेपी खत्म, तूफान, जनसैलाब, आंधी। कहां गई वो आंधी? क्या हुआ? एक बड़ा वर्ग ऐसा है बुद्धिजीवियों का, वो तमाम उलूल जुलूल खबरें, पता नहीं क्या क्या, अरे गडकरी जी और जो खड़गे साहब हैं वो एक साथ जा रहे थे, उसी को लेकर के खबरें, ये देखिए हो गया बंटाधार, अब तो देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। शाम को अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और भी कल्याण बनर्जी, कई सारे सांसद, वो जो किरेन रिजिजू हैं, उनके साथ में दिखाई दिए। तो ये क्या शिष्टाचार कोई भेंट नहीं हो सकती? ये केवल भ्रम फैलाया हमेशा जाना ये जरूरी है? अब देखिए ना कि हर चुनाव आप हारते हो तो आप कहते हो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया था, महाराष्ट्र में इलेक्शन, अरे भाई ये वाला चुनाव तो था, सबकी आंखों के सामने था, बैलेट पेपर का चुनाव था। फिर ये नेता बताएं कि इनके सांसदों ने इनको वोट क्यों नहीं डाला, आप ही के खेमे में क्रॉस वोटिंग क्यों हुई भाई? और जो वोट अवैध हुए राहुल जी, वो भी अधिकतम वोट आप ही के क्यों हैं? इस बात का कोई जवाब होगा? आप इतने बड़े नेता हैं, जननायक कह रहे हैं आपके लोग आपको, और आप बता रहे हैं कि एक सिस्टम तैयार है जिसमें इलेक्शन कमीशन और सब मिलकर के वोटों की चोरी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो विपक्ष के, जो इंडिया गठबंधन के वोट फिक्स थे कि वो 315 से 314 नहीं होना चाहिए था, वो 315 से 300 पे कैसे आ गया? और जो एनडीए का नंबर है, वो एनडीए का नंबर कैसे बढ़ गया भाई? जो जीत 130 140 से होनी चाहिए तो वो 152 वोटों की जीत है, तो ये जीत इतनी बड़ी कैसे हो गई? तो सवाल फिर दर्शकों वही है भाई, कान आपका सामने है और आप देख कौए को रहे हो, आप अपना कान देखिए, कान खींच के देखिए। दिक्कत यह है, सच ये है कि आप जमीन से कट गए हो, जमीनी मुद्दों से कट गए हो, और ये बात केवल जनता नहीं समझ रही है, ये बात आपके नेता भी समझ रहे हैं,
ये बात आपसे जुड़े सांसद भी समझ रहे हैं, और गाहे बगाहे आपको इस तरह का सिग्नल भी मिल जाता है। कल वोट था, बैलेट पेपर में नाम लिख करके देना था सबको। किन लोगों ने कर दिया खेल? कौन है वो 15 लोग? तो ये जो यूट्यूबर्स की संख्या है जो खोजते रहते हैं कि सांसद अनरीचेबल हो गए, सांसद भाग गए, मोदी जी का ये हो गया, अरे सारे के सारे इंडिया गठबंधन के सांसद रीच में होते हुए ये 15 सांसद कैसे अनरीचेबल हो गए भाई आंखों के सामने? प्रकाश भाई कि कैसे कैसे नमूनों को वो लोग लेकर के आते हैं, उनको बिठाते हैं, और एक ही नमूना वो 3-4 जगहों पर जाकर के वो एक ही तरह की बात करता है। सेम वही सब अपने थंबनेल्स में लगाएंगे, एकदम एजेंडा ऐसा चलाएंगे। अरे भाई साहब, अब जो दर्शक देख रहे हैं, देखिए सुनिए, बड़े साफ शब्दों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कहता है कि भाई गोदी मीडिया वाले हैं, गोद में बैठे हुए हैं सरकार की। अब सवाल यह है कि क्या सच को सच ना कहा जाए? क्या हमेशा भ्रम फैलाया जाए? क्या हमेशा झूठ बोला जाए? अब कल देखिए, कल एनडीए का उम्मीदवार जीत गया, हम क्या कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीता है? बताइए। 15 सांसद आपके इंडिया गठबंधन के लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया, हम क्या कहें कि एनडीए के लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया? अब इस मूर्खता का, इस मूढ़ता का कोई जवाब नहीं है। एक ही आदमी एक ही तरह की कहानी अलग अलग चैनलों पर जाकर बता रहा है, और पिछले 1.5 साल से वो आदमी सरकार ही गिरा रहा, और हर चुनाव से पहले वही भविष्यवाणी, हर चुनाव से पहले राहुल जी, ये लोग न्यूज रूम में चर्चा भी कर ले रहे हैं। हाँ। कि अभी ऐसा हो गया, अभी राहुल जी वैसे चले गए, अभी। अरे भाई गजब यार, कितनी हिम्मत चाहिए। अच्छा ये बताइए, इन सब चीजों का तो टेन्योर भी नहीं होता है, मतलब खुली आंखों से दिख रहा था कि एनडीए का उम्मीदवार जीत रहा है। उसमें भी अगर आप ये दूसरी तस्वीर पेश कर रहे हो तो वो वीडियो तो वही रहेगा, यूट्यूब पर ही रहेगा। कल फिर एनडीए का उम्मीदवार जीत गया। ये लोग आज अगर सो के जगे होंगे तो क्या इन्होंने सोचा होगा कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या चलाया है? देखिए यही बात बिल्कुल सेम जो ये बात चल रही है। अब कुछ लोग ये चला रहे हैं कि ये जो वोट अवैध जो पाए गए हैं इसमें खेला हुआ है। अब यहां जानिए, 10 वोट एनडीए खेमे के हैं जो अवैध पाए गए हैं, 5 हैं इंडी के। क्या इनसे क्या कहिएगा? इनके कौन सूत्र हैं? अरे भाई, जो इन्हें खबरें एनडीए का उम्मीदवार तो पहले दिन से जीता हुआ है। तुम ये बताओ, तुम्हारे जो 315, अरे भाई मैं राहुल जी ये कह रहा हूं, मैं बाहर वोट मांगने बाद में जाऊंगा। मेरे घर में अगर सदस्यों की संख्या 5 है तो कम से कम वो 5 वोट तो डलने चाहिए ना राहुल जी। क्रॉस वोटिंग होती तो इनकी भी संख्या बढ़ जाती। क्रॉस वोटिंग जो हुई वो तो एनडीए के खेमे के लिए हुई। हाँ। आपके जो अपने वोट थे 315, उसमें भी आप 300 पे अटक गए और आप कहते हो कि वोट चोरी होता है। बैलेट पेपर का चुनाव था, उस बैलेट पेपर के भी चुनाव में आपके लोगों ने आपको वोट नहीं किया, आपके परिवार के लोगों ने आपको वोट नहीं किया, और फिर आप कहते हो कि नरेंद्र मोदी चुनाव हैक कर लेते हैं। हैक वैक कुछ नहीं होता है। हैक आप लोग हैं मानसिक रूप से, जिसमें आपको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को हरा सकना आपकी हैसियत से बाहर है, आपके बूते से बाहर है। तो आप अब ऑप्शन तलाश रहे हो, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी नरेंद्र मोदी, कभी ईवीएम, यही चल रहा है। अरे 300 वोट कौन सी बड़ी बात होती है भाई? जो अपना वोट था वो तो डलवा लेते। आपके लोगों ने आपको वोट नहीं किया। ऐसे ही समझिए कि ये जो माइक पर आके कांग्रेस करता है, ये जो माइक पे आके लोग राहुल गांधी करते हैं, एंड मौके पे जाके वो कोई और बटन दबा दे रहे हैं, और फिर आपको लगता है कि हमारे लोगों ने हमको वोट नहीं किया। एक और महत्वपूर्ण बात ये है, जब जनता के बीच आप जाते हैं, आप किस तरह का नैरेटिव चलाते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं। अभी देखिए ना भाई, वर्तमान की जो सरकार है भाई, 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार को। यूपी में जाइए, वहां 9 साल होने वाले हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को। अखिलेश यादव जी जैसे नेता हैं, वो ये कहते हैं कि भाई 20 साल का हिसाब दीजिए। बीजेपी वाले, अब देखिए योगी आदित्यनाथ को पकड़िए आप, वो एक बात कहते हैं कि पहले की सरकारें वो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। भाई इससे बड़ा मुद्दा तो कुछ नहीं हो सकता। अब क्या है, वो संतुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, लगभग 35% उसका लाभ ले रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। बताइए, तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? सबका और आबादी है 14%। कौन करता है?
14% आबादी 35% फायदा ले रही है। तो वही तो सबसे बड़ी तो बात यही है, कैसे आप तुलना करेंगे? तुलना कीजिए ना भाई। अगर भेदभाव हो रहा है तो फिर आप कह सकते हैं। अगर अच्छा ये बताइए, जो भाई जो पुराना है और जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेशों पर जो काम हो रहे हैं, उनमें क्या परेशानी है? क्या वो और बिल्कुल नहीं ठीक कह रहे हो ना राहुल जी, आपकी बैलेट का चुनाव था ना, ये बैलेट का चुनाव था, जीतना चाहिए था आपको। जीतना तो दूर, जो वोट आपके थे आप वही वोट नहीं हासिल कर सके। तो संसद में जहां 300-350 लोगों को मैनेज करना है, अपने सांसदों, अपने नेताओं को मैनेज करना है, वो फ्लोर मैनेजमेंट जब आप कर नहीं पा रहे हो, वहां आप फेल हो रहे हो, जहां आपके लोग दूसरे कैंडिडेट को वोट कर दे रहे हैं। ठीक इसी बात से आप राज्य उठा लो, इसी बात से आप देश उठा लो। वैसे ही राज्यों में आपकी स्थिति है। आपके लोग क्या आपके साथ खड़े होते हैं? जो लोग चिल्लम चिल्ली करते हैं वो बाद में जाके कहीं और वोट कर देते, और आप ईवीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल जी, चुनाव आने वाले ईवीएम से होंगे या बैलेट पेपर से होंगे। नतीजे लोगों को दिख रहे हैं। सवाल है कि आप जनता के मुद्दों के साथ हो, नहीं हो। आप आज भी वही वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। कौन सा देश और कौन से देश का अपोजिशन घुसपैठियों के लिए बैटिंग कर सकता भाई? जो ईमानदार लोग होंगे। इस देश में घुसपैठिए हैं तो हैं, क्या फर्क पड़ता है उनका धर्म क्या है? लेकिन चूंकि आपको यह लगता है कि उनको निकाले जाने से एक खास धर्म के लोगों को, जो आपका वोट बैंक है, उनको बुरा लगेगा, इसीलिए उन घुसपैठियों को आप सब कुछ देने को तैयार, फ्री का राशन, शासन, नौकरी, सब। और वही अब देश की सरकार को नियुक्त करेंगे, उनका वोट दिलवाना चाहते हो। तो इस लेवल का जब आप ड्रामा करते हो तो देश में बाई एंड लार्ज जो वोटर है वो इस बात को समझ रहा है। लोग आपसे यही तो पूछ रहे हैं कि ये तो बैलेट पेपर का चुनाव था, ये वाला चुनाव क्यों हार गए? क्योंकि पूछा गया कि मोदी जी अपना चुनाव ईवीएम से कराते, दूसरे का चुनाव बैलेट पेपर से। अरे तो बैलेट पेपर से भी तो मोदी जी ही जीत गए। हाँ। इसमें कहां राहुल गांधी जीत गए? जीत जाते राहुल गांधी। जीतना छोड़ो, जो वोट था वही वोट ले लेते। अपने लोग तो वोट नहीं कर रहे, आप दूसरों पर आरोप पड़ देते हो। तो दर्शकों बिल्कुल साफ है, जो मुद्दे हैं वो जमीन पर हैं। उन मुद्दों को लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको ये पहचानना पड़ेगा जनता जनार्दन इस देश की क्या चाहती है। हां, एक अपवाद रहा 2024 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि जनता जनार्दन को आपके मुद्दे पसंद आए, आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया। अगर मोदी साहब आ गए तो फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, हम सरकार में आएंगे तो खटाखट हर महीने 8,500 रुपए 8,000 रुपए मिलेंगे। लोगों के दिमाग में एक बात फीड हो गई। लेकिन क्या वो मुद्दे थे? क्या संविधान बदल दिया गया? क्या आरक्षण खत्म कर दिया गया? तो लोग नहीं जानते हैं क्या? जनता जनार्दन नहीं जानती है क्या? यही जनता जनार्दन है जो वोट देती है, यही जनता जनार्दन है जो आपको भी सांसद बनाती है, यही जनता जनार्दन है जो आपकी पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बना रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वर्तमान में जिसके हाथ में देश है वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। यह जनता जनार्दन को लगता है, तभी तो 240 सीटें दी, 303 से 240 पर आ गई बीजेपी। सरकार बनाने के लिए घटक दलों की सहायता लेनी पड़ी। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।